घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस मरोतक के गांव गोरावड़े में मौजूद है और जैसा कि दर्शकों के साथ हम पहले भी कमेंट करके चलते हैं कि किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से मुलाकात करा रहेंगे। आज इसी कड़ी में यदि हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जिन स्कूलों ने एक अहम भागीदारी निभाई है। वैसे तो हरियाणा में यदि हरियाणा की बात करें हम स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की यदि बात करते हैं, सरकारी स्कूलों की जो बच्चों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। ऐसे में ही एक रोहतक के जितने भी गांव हैं उन गांव में से एक ऐसा गांव निकल करके आया और एक ऐसा स्कूल निकल के आया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी प्रिंसिपल है स्वीटी भारती। इसमें हमारे साथ चर्चा में मौजूद है, जिन्होंने अपने मेहनत और पुरुषार्थ से इतनी मतलब स्कूल के हम दर्शकों को दिखाएंगे कि स्कूल की जो व्यवस्था, स्कूल की डेकोरेशन की बात करें और बच्चों के डिसिप्लिन की बात करें और बच्चों के रिजल्ट की बात करें और अध्यापकों के डिसिप्लिन की, आने की और छुट्टी लेने की यदि बात करते हैं, पढ़ाने का जो तरीका है तो वो एक इनका अनोखा है, एक अंदाज है और इन्होंने काफी कुछ किया है बच्चों के लिए। स्वीटी जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सबका स्वागत है जी। स्वीटी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये ऐसा जुनून कि भाई हम तो, क्योंकि हमारी जो सर्वे होता है हमारा काफ़ी अन्य स्कूलों में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूलों में जो छात्रों की संख्या होती है वो कहीं 40, कहीं 50, कहीं 30, कहीं 20, ये ऐसी होती जा रही है सरकारी स्कूलों की। तो आपका ये जुनून और आपने किस तरह से अपनी मेहनत और लगन से, क्योंकि आपका जो संदेश है ये सारा हरियाणा वासियों के लिए और देशवासियों के लिए जाएगा कि ऐसे ये जुनून या प्रेरणा कहाँ से क्या मिली और कैसे क्या प्लेटफॉर्म बना आपने ये। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्लेटफॉर्म है वो तो एक टीचर होने के नाते हर इंसान का होना चाहिए जी। 2012 में जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मैंने एक मन में ठान ली थी कि प्रिंसिपल बनने के बाद स्कूल शिक्षा का जो स्तर गिर गया है सरकारी स्कूलों का समाज में, उसको ऊपर उठाना ही मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। और उसको करने के लिए मैंने अपना और अपने स्टाफ का सहयोग लिया, साथ में गाँव के लोगों का सहयोग लिया और उनको सबसे पहले साबित करके दिखाया कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। यदि आप मेरा साथ दें तो समाज में एक तहलका मचा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल। और उसको करने में जो 1 साल के अंदर करके दिखाया है वो विद्यालय में आपको नजर आ रहा है। जैसे गांव की एक कमेटी ने 8 लाख का गेट बनवा कर दिया है। लाइक स्कूल के अंदर एजुकेशनल एनवायरनमेंट देने के लिए एक प्रिंसिपल का क्या रोल होता है उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश की है और जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको लाने की कोशिश की है। मेरे हस्बैंड के जो पेशेंट्स हैं, बहुत रिच हैं जो पेशेंट्स, उन्होंने मेरे स्कूल के अंदर सभी क्लासरूम्स के अंदर रंग बिरंगे बेंचेस लगवाए हैं। किसी ने जनरेटर दिया है, किसी ने वाटर कूलर दिया है, किसी ने फ्लैक्स दिए हैं, किसी ने कुर्सी दी है, किसी ने मेजें दी हैं। सरपंच ओम प्रकाश जी ने जैसे 5 लाख रुपए की टाइलें लगवाई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यालय के अंदर आ गई हैं। अब पढ़ाने की बारी आती है, वो मेरे स्टाफ में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हम दिल जान से पढ़ा रहे हैं। रिजल्ट में बहुत ज्यादा हमने बदलाव लाए हैं। जैसे हमारा बोर्ड का रिजल्ट जो है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स 89.9% लड़की ने लिए हैं और 20 हमारी फर्स्ट डिवीजन आई हैं। और इसी प्रकार 10th क्लास के रिजल्ट में हमने बहुत बढ़िया तरक्की की है। 3% का हमने इजाफा किया है, क्योंकि 10th का रिजल्ट यूजुअली बोर्ड का बहुत डाउन आता है। जहां तक स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात है, उसमें हमने आज की डेट में 100 बच्चे नए लेकर आए हैं। विज्ञान की शाखा को विद्यालय में चलाया है। नॉन मेडिकल, मेडिकल हमारे शिक्षा विभाग ने हमें मुहैया कराया है। अभी रिसेंटली 23/11/2018 को हमारे शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने विद्यालय के अंदर सभी लोगों के सामने ये एक घोषणा की कि कॉमर्स का विंग भी जो है तुरंत स्टार्ट कर दी जाएगी। विदिन 10 डेज उन्होंने कहा यहाँ पर टीचर्स भी आ जाएंगे और उन्होंने 500 बच्चों के बैठने के लायक एक हॉल के निर्माण की घोषणा भी की है। साथ में हमारे एक स्टूडेंट है जो कि 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, अमित नाम है बच्चा, उस बच्चे का नाम है। उसने इंग्लिश में स्पीच देकर, एक सरकारी स्कूल के बच्चे ने इंग्लिश में स्पीच देकर रामविलास शर्मा जी का स्वागत किया और जिसको उन्होंने बहुत हाईलाइट किया। तो स्वीटी जी, अभी नेक्स्ट आपके स्कूल की बात करें हैं तो किस तरह की योजनाएं, किस तरह का प्लानिंग बनाए हुए हैं अपने स्कूल के बच्चों का जो निर्माण है उसको आगे बढ़ाने के लिए? तो नेक्स्ट किस प्लानिंग पर, किस प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहेंगे? सबसे बड़ी प्लानिंग तो होती है बच्चों के चरित्र का निर्माण करना
और उसी निर्माण को लेकर अपने सारे सोसाइटी के उनके पेरेंट्स को अपने साथ लेकर चल रही हूँ। जैसे सुबह 8:15 बजे मैं आ जाती हूँ, स्कूल का टाइम मेरा 9 सवा 9 का है, तो मैं उनकी 9 से लेके 12 तक के जो युवा हैं एडोलेसेंट पीरियड में जो चेंजेस उनके आते हैं उसको साथ में लेकर उनकी इंग्लिश की क्लास लेती हूँ मैं 1.5 घंटे की। रात को उनके पेरेंट्स से जुड़ती हूँ, उनको बताती हूँ कि इनको टीवी, मोबाइल और मोटरसाइकिल ना दें, इनको पढ़ाने के लिए बिठाएं और इनको अच्छा खान पान दें, अच्छे विचार दें, तो डेफिनेटली ये अपने मकसद में हासिल करेंगे, उसमें कामयाब होंगे। तो सब लेकर चल रही हूँ कि आज की डेट में हमारे देश को युवाओं की जरूरत है, और युवा भी वो जो कि नैतिक स्तर पर बहुत मजबूत हो, भटके नहीं अपने रास्ते से। लेकिन युवाओं के अंदर यदि बात करें नैतिकता की, वो नैतिकता जो होती है वो आध्यात्मिक ज्ञान से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून और समाज के डर से ही वो वर्तमान में युवाओं के अंदर जो नैतिकता है वो बनी हुई है। तो ऐसे में आपकी यदि मैम बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की, तो हरियाणा में जो पहले भी बता चुका था कि मैं जो सरकारी स्कूलों की जहाँ हम बात करते हैं वो संख्या भी घटती जा रही है। तो सबसे पहले तो, और आपका जो जुनून है, और जब व्यक्ति को एक जुनून होता है तो उसका कोई ना कोई प्रेरणादायक होता है। तो आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली है इस तरह से? अगर सर आपने काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, आपने एक नाम बनाया है, तो आपके प्रेरणादायक कौन रहे जीवन के? सबसे पहली प्रेरणा तो मेरी माँ ने दी, जिसने कहा कि डरना नहीं है और लक्ष्मीबाई और दुर्गा की तरह से आगे बढ़ना है। उसके बाद मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक सफल टीचर बन सकूं, और उसके बाद मेरे जीवन साथी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो कि मेरे लिए पथ प्रदर्शक और बहुत बड़े साथी बने। आज मैं यहाँ पर इस वक्त भी बैठी हुई हूँ तो उन्हीं के कारण। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़े साथी हैं, दोस्त हैं, और मेरे मेंटर भी हैं, जो कि मुझे बताते हैं क्या गलत है क्या सही है। जी स्वीटी जी, वर्तमान में जैसे अभी आपने बात की थी युवाओं की, लेकिन युवाओं की बात करें तो उनकी दशा और दिशा में कहीं ना कहीं परिवर्तन है। वो पुरुषार्थवादी न होकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आलस्य है, और एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शिक्षक सुधार नहीं होता, परलो निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। तो युवाओं की एक अच्छी भागीदारी रही राष्ट्र निर्माण में, और शिक्षक का ही अहम योगदान होता है उनके निर्माण में। तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं की दशा और दिशा के बारे में? शिक्षक चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता, जिसने छोटे से बच्चे को, जो कि ऐसी अवस्था में था, उसको राष्ट्र का एक बहुत बड़ा महाराजा बना दिया। इसी प्रकार से हम भी उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं कि हम आज के समय में अपने बच्चों को, मेरे पास इस वक्त 18-19 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे का चरित्र निर्माण छोटी अवस्था में ही हो जाता है। तो हम पहली से 12वीं तक के बच्चों को ओम का उच्चारण कराते हैं, गायत्री मंत्र कराते हैं, योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, और अच्छे अच्छे विचार देते हैं, और उनके माता पिता को अपने साथ लेकर एक फैमिली के रूप में काम करते हैं। और टीचर्स जो हैं वो बच्चों के घर जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है उनका बैठकर समाधान करते हैं, मारते पीटते नहीं है, प्यार से उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके लेवल पर, अपने मेंटल लेवल को लाकर उनकी समाधान करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे भटके नहीं। बिल्कुल। और इसमें हम सफल हुए हैं। जी स्वीटी जी, संसार क्रांति चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को, और खासतौर पर उन स्कूलों को जिन स्कूलों की आज संख्या बढ़ती मतलब घटती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के अंदर दोनों निःशुल्क मिलते थे, लेकिन आज शिक्षा क्षेत्र की बात करें, प्राइवेट स्कूलों की बात करें और मेडिकलों की बात करें, तो दिन प्रतिदिन कहीं कहीं बिजनेस का रूप ले चुके हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा वासियों को और उन शिक्षकों को, खासतौर पर शिक्षा का महत्व बताते हुए, कि भाई कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की जो संख्या वो बढ़ती जाए, और हमारे हरियाणा के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हम एक अग्रिम भूमिका बनाएं, और दोबारा से फिर हमारा देश विश्वगुरु कहलाए? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब शिक्षक हैं, अपनी भूमिका को पहचानें। बहुत मोटी तनख्वाह हमें मिल रही है, शिक्षा विभाग बहुत अच्छी प्लानिंग बना रहा है। अगर उन सारी की सारी स्कीम्स को हम ईमानदारी से अपने स्कूल में लागू कर दें, तो ये सारे के सारे प्राइवेट स्कूल जो कि दुकानों के रूप में सब बंद हो जाएंगे, और हमारे स्कूलों के अंदर, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर उनको नौकरी मिलती है। हम सभी अगर अपने कर्तव्य को पहचान कर, उसको जुनून मानकर अगर हम समाज में चलेंगे, तो हम पथ प्रदर्शक बनेंगे, और जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्कूलों में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 ही साल के अंदर 4 महीने मैंने काम किया, 100 बच्चे हमारे स्कूल में आ गए, और 2-3 प्राइवेट स्कूल तो जो थे गांव में चल रहे थे वो बंद भी हो गए। और ये सब इसी वजह से हुआ कि हमने काम करके दिखाया, हमने स्कूल को अच्छा बनाकर दिखाया, और उसमें मेरे स्टाफ ने मेरा साथ दिया है। बिल्कुल। तो दर्शकों को हम पहले ही बता चुके कि हमारे कार्यक्रम में हम किसी न किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते रहते हैं,
तो आज हमने रोहतक के गांव गोरावड़ जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल है स्वीटी भारती, इनका एक संदेश है। इन्होंने एक धरातल पर कार्य करके दिखाया है कि एक ही महीने के अंदर 100 छात्रों का किसी सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना आज के मायने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि आज जिसके बिजनेसमैन के या किसी न किसी एक जिसके पास एक अपना व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन करवाता है। लेकिन यदि सरकारी स्कूलों के अंदर जो रोहतक के गांव गोरावड़ जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो उपलब्धि मिलती है, यहाँ पर अभी बच्चे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा था तो वहाँ पर एक लड़के ने यहाँ के एक छात्र ने इंग्लिश में लेक्चर दे करके जो उसका मान सम्मान जो अतिथि देवो भव की जो प्रक्रिया उसको अदा किया। कर सकते हैं, निर्माण तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक जागरूकता लाने की जरूरत है उन सरकारी स्कूलों में कि जहां आज भी शिक्षा का जो स्तर है वो मायने नहीं रखता। कि आज जब भी किसी भी स्कूल में बच्चा जाए किसी भी गांव में तो सरकारी स्कूल में जाकर के वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य यदि हमें दोनों की दोनों निःशुल्क और गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो काफी कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, हमारा निर्माण भी अच्छा होगा। तो संसार क्रांति की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से मुलाकात कराती रहेगी। पल पल की जानकारी के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए। तब तक संसार क्रांति के लिए रोहतक से मैं अजय भारद्वाज।